if there is one thing that I actually realized, आप अपनी ज़िंदगी में कुछ भी करो, लाइक कोई भी प्रोफेशन परस्यू करो, कोई भी करियर परस्यू करो, कुछ भी बना अपनी ज़िंदगी में, बट एक चीज़ जो आप हमेशा देखोगे, रियलाइज़ करोगे, वो ये होगा कि आप कोई चीज़ जब चालू करोगे ना, तो you will have so many people around you to criticize you, to tell you that you are not doing something right. They will question your decision. They will question everything that you are doing when you start something. When you start something that you actually like doing, and you will feel a lot of criticism around you, and they will not understand it. Like, they will not understand it. And I feel like so many people वो इस क्रिटिसिज्म से इतना अफेक्ट हो जाते हैं कि वो अपने डिसीजन पे ना उसको इम्प्लीमेंट ही नहीं करते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट क्रिटिसिज्म। उनको ऐसा लगता है कि शायद जो आसपास उनके लोग उनको बोल रहे हैं, उनको जो उसके डिसीजन को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, शायद वो सही क्रिटिसाइज कर रहे हैं। मे बी he or she is actually not doing something right, and it's just the fact that I don't know how I just don't know कि कैसे लोग अपने कैसे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं किसी के क्रिटिसिज्म से। अगर कोई आपको जज कर रहा है, आपके डिसीजन को जज कर रहा है, बिकॉज लोग आपके आसपास जो लोग हैं वो आपको सिर्फ क्रिटिसाइज करने के लिए बैठे हैं, आपको क्वेश्चन करने के लिए बैठे हैं, आपको ये बताने के लिए बैठे हैं आप जो कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में गलत कर रहे हो। और उनसे ज़्यादा और किसी को नहीं पता कि आपके लिए अच्छा क्या है। बट ये हो गया स्टार्टिंग पॉइंट कि हाँ, आप जब कुछ चालू करते हो तो दैट्स हाउ पीपल क्रिटिसाइज यू। बट अनदर थिंग, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट दोज पीपल जिनको नहीं फ़र्क पड़ता उस जजमेंट से, और वो after listening to all that criticism, they still do that thing, they stick to their decision and do it. And उसके बीच का जो प्रोसेस होता है, जब वो सब कुछ हो रहा होता है, वो जो सब कुछ कर रहे होते हैं, वो बीच का प्रोसेस पूरे करियर को अचीव करने का, अकम्प्लिश करने का, तो उस टाइम पे ये सारे जितने भी रिश्तेदार होते हैं सब गायब हो जाते हैं। जितने भी लोग होते हैं क्रिटिसाइज करने वाले, दे विल जस्ट डिसअपेयर फ्रॉम योर लाइफ। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आप कैसे क्या कर रहे हो, कितना स्ट्रगल कर रहे हो, कितना हार्ड वर्क कर रहे हो, कैसे कितना सब कुछ उसे पाने के लिए, जो भी आपने सोचा है उसे पाने के लिए क्या-क्या कर रहे हो। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो नहीं देखेंगे, वो नहीं अप्रिशिएट करेंगे। देयर विल बी लाइक नो अप्रिसिएशन इन देयर लैंग्वेज, इन देयर टोन, व्हाटएवर दे वांना टॉक टू यू, ठीक है? कुछ भी उनके अंदर वो अप्रिसिएशन नहीं होगा। वो तुम्हें यहाँ पे उस बीच के प्रोसेस में गायब मिलेंगे, घोस्ट कर देंगे आपको सीधा कि हाँ, घोस्ट कर दिया। फिर जब आप उस चीज़ को अकम्प्लिश कर लोगे, अपने करियर को अकम्प्लिश कर लोगे, व्हाटएवर यू हैव डिसाइडेड टू डू एंड अकम्प्लिश, और आपने उस चीज़ को अकम्प्लिश कर लिया अपनी ज़िंदगी में, दैट्स व्हेन दे विल अपीयर बैक। वो फिर से आएँगे आपकी ज़िंदगी में, और फिर वो आपको क्या बोलने के लिए आएँगे, वो आपको कैसे क्या क्या करने के लिए आएँगे, तब उनकी प्रेज़ेंस क्या करेगी? तब उनकी प्रेज़ेंस एक चीज़ करेगी, वो आपको सिर्फ़ वो करने आएगी, नज़र लगाने आएगी। आपको नज़र लगाने आएगा, आपको बताने के लिए आएगी कि हाँ, ओके, इस बंदे ने कर लिया, अच्छा ये तो इतना कमा रहा है, अच्छा ये तो इतनी कमा रही है, अरे भाई ये तो इतना पैसा कमा, मतलब उनको नहीं फ़र्क पड़ेगा यार। वो बीच के प्रोसेस में गायब हो जाएँगे, स्टार्टिंग के प्रोसेस में वो आपको जज करने आ जाएँगे, पर जब आप उस चीज़ को अचीव कर लोगे ना, तब वो सिर्फ़ आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ नज़र लगाने के लिए आएँगे। और आपको ना बस एक तरीके से, मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ उस फीलिंग को, कि आपके वो आस-पास होंगे और हर चीज़ को नोटिस करते रहेंगे, और वर्ड्स में कभी एक्सप्लेन नहीं करेंगे कि वो कितना जेलस फ़ील है, एंड हाउ मच दे एनवी यू, एंड
and there is so much of jealousy they will feel because you achieved whatever you wanted to do in your life. You accomplish your dreams, your goals, your career, whatever you want to do, you wanted to do, you did it. You did it, you believed in yourself. है, but वो उनमें बस एक जेलेसी वाली फीलिंग होगी आपके लिए, दैट्स इट। चेहरे पे बहुत स्वीट बनेंगे बट ऑल दे गोना फील इज जेलेसी, दैट्स इट। एनवी। सो या द दिस इज़ द प्रोसेस। जब आप कुछ अपनी ज़िंदगी में करते हो तो स्टार्टिंग पॉइंट ये होता है और एंड पॉइंट ये होता है, और दैट्स हाउ पीपल गोना रिएक्ट, एंड यू नो दैट्स हाउ पीपल आर। एंड या अगर किसी को लगता है कि मैं सही हूँ तो फिर प्लीज़ बताना मुझे, अपने थॉट्स शेयर करना। दिस इज़ व्हाट आई फील लाइक। सो या थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी यार, कितनी लंबी वीडियो कर दी मैंने। सॉरी गाइस। Yeah, bye. I'm gonna come back with another video. Bye bye.